हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रोतृभ्यः आनंदवर्धकेभ्यः एकासुरीद वार्तया उक्तवान् सम्यक् प्रचलति श्रीमद्भागवत कथा इति। स विद्वान् सुहृद आसीत् अस्ति एव। मया उक्तं किञ्चित् क्रियते, बहु तु न क्रियते, परन्तु स्वाध्यायः चलति, चर्चा चलति। परन्तु तेन एका वार्ता उक्ता, तया वार्तया मनः प्रसन्नं सञ्जातं यत् भवन्तः प्रतिश्लोकं दृष्ट्वा प्रत्येकं श्लोकस्य अनुसन्धानं विधाय तद्विषये चर्चां कुर्वन्ति, व्याख्यानं कुर्वन्ति इति अयम् अनितरसाधारणविषयः, अभूतपूर्वविषयः एवं सर्वत्र न दृश्यते। श्रीमद्भागवते अध्याय चर्चा जायते, स्कंद चर्चा जायते, कथा चर्चा जायन्ते, परंतु प्रत्येकं श्लोकमाश्रित्य एवं रूपेण चर्चा सुदुर्लभा। अतः भवते धन्यवादः इति स महोदयः उक्तवान्। तेन महती प्रसन्नता जाता। एवं तु अस्माभिः क्रियते। प्रत्येकं श्लोकस्य दर्शनं जायते एव, तस्य सामान्यार्थस्य समुद्घाटनार्थं यत्नः अपि विधीयमानः वर्तते। भवन्तः सर्वे तत्र समवेताः, अतः श्रमोऽयं सार्थकः इति वक्तुं शक्यते। यतो हि भगवद्लीला अत्र वर्तते। अतः यथा कथञ्चित् आरब्धा त्रयी मार्गानुसारिणी वाग्वृत्तिरल्पसारापि श्रद्दधानस्य शोभते। इदानीं वयं द्वादशाध्याये वर्तामहे चतुर्थस्कन्धस्य। अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वैशसादपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो व्यवदत् कृताञ्जलिम्। इस प्रकार मनु महाराज जी ने जब ध्रुव जी को उपदेश दिया, समझाया, युद्ध से विरत किया, बहुत तत्वोपदेश किया कि ये मार्ग उचित नहीं है, इससे समाधान नहीं निकलता है, बहुत तत्व दिया। उसके बाद प्रणाम करके ध्रुव जी ने उसे स्वीकार किया, युद्ध से विरुद्ध हो गए। और कुबेर जी वहाँ पर जो है नज़र बनाए हुए थे, नज़र बनाए हुए थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। भगवत भक्त है, नारायण अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, बहुत असमंजस की स्थिति बन रही थी जो है। सो कुबेर जी देख रहे थे, लेकिन कुबेर जी ने देख लिया कि जो है मनु महाराज जी ने समझा दिया, अब ये युद्ध से विरत हो गया। कुबेर जी अपने गणों के साथ में स्वयं जो है हाजिर हो गए उसके सामने, ध्रुव के सामने। मैत्रेय उवाच ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्ध्य वैशसात्
समझ लिया। वैशसात निवृत्तम ध्रुवम प्रतिबुद्ध्य, समझ करके कि ये हिंसा से विरत हो गया ध्रुव जो है अब। अपेतमन्युम भगवान धनेश्वर, अपेतमन्यु मने क्रोध से भी अब रहित हो गया, शांत हो चुका है। तत्रा गतश्चारण यक्ष किन्नर ही, चारण यक्ष किन्नरों से घिरे हुए कुबेर जी जो है वहाँ प्रकट हो गए। संस्तूयमानः, सभी के द्वारा स्तुति किए जाते हुए। अभ्यवदत कृतांजलिम, तो ध्रुव जी जो है जब देखा कि कुबेर जी आ गए तो अंजलि बांध के प्रणाम किया। सिखा के गए थे मनु जी कि ऐसे करना है, प्रणाम किया जो है सो। और कुबेर जी ने कहा, धनद उवाच भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोस्मि ते नघ, यस्त्वं पितामहादेशात् वैरम दुस्त्यजमत्यजः। क्या बात है, हे क्षत्रियदायद, हे क्षत्रिय वंशोद्भव, वीर इत्यर्थ। परितुष्टोस्मि ते अनघा, तुम पाप रहित हो, दोष रहित हो, इतना आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पिता महादेशात, कम से कम बड़े लोगों की आज्ञा का पालन तो तुमने किया। आज तो ये भी नहीं दिखाई देता है कि बड़े लोग कुछ कहें और जो है पुत्र पौत्र नाती पोते वो बात मान ही लें, कोई गारंटी तो आज के समय में तो नहीं है। वहाँ तो कम से कम इतना था, निश्चित था कि जो है उन्होंने मान लिया। पिता महादेशात वैरम दुस्त्यजम अत्यजः, ये जो वैर जो है दुस्त्यज होता है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, एक हत्या इधर से दूसरी हत्या उधर से, गैंगवार चलता रहता है, जो है कभी अंत न होने वाली परंपरा चलती रहती है। ये दुस्त्यज जो वैर है अत्यजः, तुमने छोड़ दिया अपने पितामह के आदेश से, बधाई हो तुमको। न भवान नवधीद्यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव, काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यभावयो हो। तब तो उन्होंने भी दिया, कहा कि वस्तुतः कहा जाए तो आपने भी यक्षों को नहीं मारा और यक्षों ने भी आपके भाई को नहीं मारा। नायम हंति न हन्यते, नायम हंति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित। असली तत्व तो यही है ना, कौन मारता मरवाता है। और ये काल की गति से जो है सो शरीर का संयोग वियोग तो चलता रहता है, इसको हनन थोड़े कहा जाता है। प्रमादम वो मृत्यु अहम ब्रवीमि तथा अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। तो न भवान अवधित यक्षान, भवान यक्षान न अवधित, अवधिष्टाम अवधिषु लुंग लकार का रूप है। न यक्षा भ्रातरम तव, काल एव ही भूतानाम प्रभु अप्यय भावयो हो। नाश और भाव के प्रति काल ही जो है कारण होता है, काल से ही सब होता जाता है, निमित्त बनता है, कोई केवल कुछ करता नहीं है। अहम त्वम इति अपार्थाधि, जो अहम और त्वम इत्यादि जो बुद्धि होती है वो वस्तुतः व्यर्थ है, अपार्था है, वो माया जनित है। अपार्था माने व्यर्था, अपगता अर्था, अर्थ माने तत्व वास्तविकता। अज्ञानात् पुरुषस्य है, अज्ञान के कारण मनुष्य को ये अहम मम इत्यादि हो जाता है। स्वाप्नी भावात यथा ध्यानात् यया बंध विपर्य, ये बंध और उससे विपर्य जो है ये स्वाप्नीभूत है, स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के बंध विपर्य होते रहते हैं, उसको मनुष्य जो है सुख दुख इत्यादि होते हैं, स्वप्नावस्था तक उसे जो है अपना समझ के व्यक्ति जो है अनुभव करता है, परेशान होता है, सुखी दुखी होता है। जागरण के पश्चात उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तद्गच्छ ध्रुवभद्रम ते भगवंत मधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम भजस्व भजनीयांघ्री मभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्यात्माया। क्या बात है। गच्छ, तुम जाओ अब जो है
ध्रुव जाओ, लौटो। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। भगवंतम अधोक्षजम भज, भगवान नारायण के भक्त हो, उन्हीं का भजन करो। सर्वभूतात्म भावेन, सभी भूतों में आत्मभाव से चलो। सर्वभूतात्म विग्रहम, जो सर्वभूतात्म विग्रह हैं भगवान जो हैं सो सर्वभूतों में अवस्थित हैं। भजनीयांघ्रिम, जिनके चरण कमल भजनीय हैं। अभवाय, भव के नाश के लिए, जन्म मृत्यु आदि चक्कर से छूटने के लिए। भवच्छिदम, भव का छेद करने वाले, नाश करने वाले जो हैं। युक्तम विरहितम शक्त्या, गुणमयी आत्म माया, विशिष्ट शक्ति से युक्त, अपने गुणमयी माया से जो युक्त हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध होते हुए भी जो माया शक्ति के द्वारा सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्य करते हैं, ऐसे भगवान का भजन करो। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं, मत्तस्त्वमुत्थान पदे विशंकितः वरं वरारोऽम्बुज नाभपादयो, रनंतरम त्वां वयमंग सुश्रुमा। अब हमसे भटकाट हो गई है तो कुछ वरदान हमसे भी ले लो। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतम, आपके मन में जो भी है, हे महाराज, तुम्हारे मन में जो भी है, इच्छा है, कामना है, वो मांगो। मत्तस्त्वम उत्तान पदे विषय, हे उत्तान पदे अर्थात उत्तान पाद के पुत्र, अभिशंकिता, शंका मत करो, निशंक हो करके कहो। बरम बराह हो, बरम वृणीस्व, बर मांगो, वृणी ही, क्योंकि तुम बराह हो, वरदान देने लायक हो। योग्य व्यक्ति को ही वर दिया जाता है। अंबुजनाभ पादयो हो अनंतरम, भगवान के चरण कमल से जो है सो एकाकाराकारित हो तुम जो है सो। त्वाम वयम अंग सुश्रुमा, ये हमें सुनाई दिया है, हमने सुना है कि तुम भगवत भक्त हो, एकदम जो है परम भक्त हो भगवान के, इसलिए तुम वर देने लायक हो, वरदान मांगो। मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो, ध्रुवो महाभागवतो महामतिः, हरौ स बभ्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। राजराजेन कुबेरेण राजराजो धनाधिपः इत्यमरः, राजराजो धनाधिपः इत्यमरः। राजराजेन कुबेरेण वराय चोदितः प्रेरितः ध्रुवः महाभागवतः, महाभागवत ध्रुव हैं और महामती हैं। हरऊ अविचलिताम स्मृतिम यया दुरत्ययम तमः मनुष्य तरति बब्रे। अब जो वरदान वो पछता रहे थे कि जो है हमने अविचलित भक्ति नहीं मांगी, भगवत शरणागति नहीं मांगी, मुक्ति नहीं मांगी, कुछ मन में कुछ दूसरा चल रहा था करके बहुत जो पश्चाताप कर रहे थे, भगवान के सामने वरदान नहीं मांग पाए, वो चीज़ जो है कुबेर जी से इन्होंने मांग ली है। कम से कम छूटी हुई बात पूरी की। यहाँ पर उन्होंने अचलिताम स्मृतिम यया, भगवान में अभिचलित स्मृति हो, कभी भी बुद्धि भगवान से न हटे। बुद्धि हट गई तभी ना इतनी हत्याएं हो गई बीच बीच में जो है सो। अभिचलित स्मृति कंटिन्यूअसली यदि बनी रही होती तो ऐसा काम शायद नहीं होता। अविचलित स्मृति जो है ये, या जिस स्मृति से अयत्नेन दुरत्ययम तमः तरति, बिना यत्न के ही इस घनघोर अंधकार को व्यक्ति मनुष्य पार कर लेता है, ऐसी स्मृति उन्होंने मांगी। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्त्वैडबिडासुतः, पश्यतुन्तरदेशोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य
देने के योग में ऐसे तो चतुर्थी होती है, लेकिन कहीं कहीं षष्ठी का भी विधान है, कर देते हैं लोग जो है शास्त्रों में भी और नीति शास्त्रों में भी। जैसे वो यस्मै किंचित न दातव्यम तस्मै देयम किमुत्तरम वाला जो श्लोक है, हमने ग्रंथ में देखा था, यस्य किंचित न दातव्यम तस्य देयम किमुत्तरम था। तो बाद में हमने सोचा कि जब यहाँ चतुर्थी बन सकती है आराम से, तो उसको चतुर्थी बना दिए कि यस्मै किंचित न दातव्यम तस्मै देयम किमुत्तरम अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः। उसको 4 बार दौड़ाइए, थक जाएगा जो है। इसका कुछ प्रयोग किया भी गया है, बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। एक आदमी ने घेरा कुरा कि गुरुजी कुछ चाहिए, अब हम जान रहे हैं ले जाने के बाद लौटाएगा नहीं, 2-3 बार ऐसे ही कर चुका है। फिर तो इस समय तो डिजिटल ज़माना है, तो उन्होंने कहा ठीक है अपना बैंक अकाउंट भेज दीजिएगा। भेजा, फिर फ़ोन किया गुरुजी, अरे वो क्या करें, वो सब हम लोग का गड़बड़ा गया है, बैंके जो है कह रहा है कि आपका नॉट अलाउड, बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा जो है एग्जॉस्ट हो गया, KYC करो बोल रहा है, वो गड़बड़ा गया है जो है सो। अच्छा नहीं होगा, वो 1-2 दिन में बनेगा, सुन रहे हैं जो है सो। तो गुरुजी कम से कम नगद निकाल के, अरे वो नगद और नहीं निकलेगा जब तक KYC नहीं होगा, तब तक जो है। अरे हमारा कल ही काम था बहुत ज़रूरी जो है, अरे वो 3 दिन तो नहीं होगा, आप कहीं से काम इस बार का निकाल लीजिए। अब उसका गया काम जो है, 4थे दिन में मान लीजिए फिर कहेगा अरे आपका तो काम निकल गया ना उसे। तो ऐसे ऐसे टेक्निक है, यस्य किंचित न दातव्यम, ये सब प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को सुना दे रहे। तस्मै देयम किमुत्तरम अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः। संजोग से वो भागवत सुनते नहीं है, इसीलिए निश्चिंत रूप से हम सुना दे रहे हैं, नहीं तो कहीं सुनाई देगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो ताम दत्वा इड़बिड़ा सुतः, इड़बिड़ा माता जी का नाम है, कुबेर जी की माता जी का नाम है इड़बिड़ा। इड़बिड़ाया सुतः, इड़बिड़ा सुतः कुबेरः तस्य मने ध्रुवाय दत्वा, जो वरदान उसने मांगा है अभिचल स्मृति भगवान में बनी रहे। पश्चता अंतर्दधे सोपी स्वपुरम प्रत्यपद्यता, पश्चता अंतर्दधे, उसके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सोपी स अपि मने ध्रुव अपि स्वपुरम प्रत्यपद्यता, अपने पूर्व की तरफ लौट गए, पहुँच गए, अपने पूर्व में आ गए। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फलप्रदं सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रोघां भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेव शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गुप्तारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। अब वहाँ आकर के जो है यज्ञ याग आदि सत्कर्म किया, यज्ञेश भगवान नारायण की ये जनादि क्रिया की। क्रतुभिर भूरि दक्षिणा ही, जहाँ भी दक्षिणा आती है भूरि शब्द आ ही जाता है, आप लोग विचार करते रहिए इस पर जो है। क्रतुभिर यज्ञों के द्वारा, द्रव्य क्रिया देवता नाम, ये राजा भी हैं, और राजा कहीं कंजूस हो जाए तो फिर और खतरा है, इसीलिए भूरि दक्षिण। और सब साधारण के लिए तो वो भी है ना विधान जो है, गोधूमस्य से चूर्णकम यस्मिन् कस्मिन् दिने वापि कथा कार्या जनै सदा। जब मन हो तब सत्यनारायण की पूजा करे, जितनी सामग्री है उतने से करे, ये भी छूट है। लेकिन राजा महाराजा जो हैं उनके लिए है भूरि दक्षिण। द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म कर, द्रव्य क्रिया और देवताओं का जो कर्म है यज्ञीय कर्म, कर्म के फल को प्रदान करने वाले, ऐसे यज्ञ आदि कर्म किया। सर्वात्मनि अच्युते सर्वे, सर्वात्मन अच्युत भगवान में
तीव्रोघाम भक्तिम उद्वहन, तीव्रोघाम मने एकदम अत्यंत तीव्र, ओघ मने वही बाढ़ इत्यादि होता है, बाढ़, तीव्र बाढ़ युक्त भक्ति का धारण करते हुए ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम, परिणामतः उन्होंने देखा अंतिम में तो कि सब जगह भगवान ही भगवान व्याप्त है, सारे प्राणियों में भगवत व्याप्ति है, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इस स्थिति में पहुंचना होगा, कुछ अलग है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ जो है सो इतना हाट हाट हुट हुट लगे रहता है, वो आगे आ रहे अधिकारी जी, उसको भी आपने उसी थाली में खिला दिया, क्या बात है। बहुत से लोग हमको कहते हैं उसी थाली में उसको दे दिया आपने, जो है सो थाली अलग करनी चाहिए थी। अरे आप जो है अधिकारी जी वो फलाने के बच्चे को पढ़ा रहे हैं कक्षा में, साथ ही में जो है सो उसी में बीच बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। उस फलाने के बच्चों को आप जो है सो 3-4 बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अधिकारी जी, जो है सो ऐसा बहुत कहा गया है मुझे, जो है सो। लेकिन बहुत कृपा से हमने सब ध्यान नहीं दिया, विद्यादान में भेदभाव नहीं किया गया है, पढ़ाया गया, जो पढ़ने आया सो पढ़ाया। और मुसलमानों तक को पढ़ाया तो दूसरे की बातें छोड़ दीजिए। 2 शिष्य तो हमारे बहुत अच्छे निकल के गए हैं, उसमें एक तो बहुत ही अच्छा है, अभी तक संपर्क बनाए हुए हैं, जो है हमारे विभाग से आचार्य किया, बहुत दिन से हमारे व्यक्तिगत भी अध्ययन किया है। तो द्रव्य क्रिया देवता नाम, तो ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम, उसी भगवान को सभी भूतों में देखने लगे ध्रुव जी। अब जो है सो तमेवम शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीन वत्सलम, अब जो है जब राजा इस तरह ब्रह्ममय हो गए तो सारी प्रजाओं के प्रति भी उनका भाव बदल गया। तो उसी राजा को ही जो शील से संपन्न थे, जो ब्रह्मण्य थे, गो ब्राह्मण हिताय च, वो इसलिए कि जो है गायों में सभी देवताओं का वास है, ब्राह्मण जो है केवल परार्थ हित के लिए काम करता है, इसलिए गो ब्राह्मण्य है। थोड़ा ध्यान देना है, केवल भजा भजा के नहीं चलना है उसी को। जो है आज का ब्राह्मण खिसक गया है, वहाँ से जो है वो सम्मान पात्र नहीं है। हम तो कहते हैं ब्राह्मण संगठन की गोष्ठियाँ होती है, यहाँ भारतवर्ष में जो है अध्यक्ष बना के रखा है उत्तर प्रदेश का, जो है सो विश्व ब्राह्मण परिसंघ। बहुत बड़ी कृपा है लोगों की, जो है कल ही गोष्ठी थी, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी, ब्राह्मण ब्राह्मण, लेकिन कर्म कुछ नहीं, शिखा सूत्र तक नहीं है। संध्या बंधन छोड़ दीजिए, शुभ चिंतन छोड़ दीजिए, तो ब्राह्मण का कर्म करिए, ब्राह्मण का सम्मान स्वयं प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तेज से युक्त होइए, सम्मान स्वयं मिलेगा। अब यहाँ सारा कर्म छोड़ो और अंतिम में जो है जाके ब्राह्मण बन जाओ। उधर से साथ में आओ, होटल वोटल घूमते हुए सब लपनटूसों के साथ में आओ, आके यज्ञ में आते ही जो है कहो तुम लोग बाहर रहो, हम ब्राह्मण हैं, अंदर घुसते हैं। वहाँ साथे आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग समझ लीजिएगा। तो ऐसे ब्राह्मण से नहीं चलेगा। तो ये ब्रह्मण्यम है। दीन वत्सलम, दीन दुखियों के प्रति कृपा करने वाले। धर्म सेतु नाम गुप्तारम, जो धर्म का सेतु है। सामान्य यो धर्म सेतुर नराणाम, काले काले रक्षणीयो भवद भी। क्या बात है। रामचंद्र जी प्रार्थना करके गए हैं, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। रामचंद्र भविष्य में होने वाले समस्त राजाओं से जो है प्रार्थना करके याचना करे किए हैं। सामान्योयम धर्म सेतुर नराणाम, ये जो सामान्य जो धर्म रूपी सेतु है, मर्यादा है, काले काले रक्षणीयो भवद भी, आप सभी के द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। नहीं तो ये मनुष्य और जो पशु है उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, पशुवत हो जाएगा। फिर जो है सो कम से कम मनुष्यता की सिद्धि के लिए कुछ मर्यादा बनानी चाहिए, जो भारतवर्ष ने अनादिकाल से आज तक किया है।
आज उसमें गड़बड़ी आ रही है, उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं तो देखिए जहाँ धर्म कर्म न हो, केवल कमाने खाने वाले देशों का देखिए हालत क्या है, एकदम शून्य। ब्रह्म है कुछ कोई पता ही नहीं है उनको जो है। तो क्या है वो तो इसीलिए उसको देखना चाहिए। सामान्योयम धर्म सेतुर नराणाम, तो ये कहा गोप्तारम धर्म सेतु नाम मेनिरे पितरम प्रजाहा, उन्हीं ध्रुव को जो है प्रजाहा पितरम मेनिरे है, पिता के समान मानने लगे। मेने मिनाते मेनिरे सब लोग मानते थे कि असली पिता तो यही हैं। सपिता पितरस्ते तासाम केवलम जन्म है तव, और लोग तो केवल पैदा करके छोड़ देते थे, उतने माता पिता हैं। लेकिन असली माता पिता दिलीप थे, असली माता पिता ध्रुव हैं, मेनिरे। 37 वर्ष सहस्रम शशास क्षतिमंडलम भोगै पुण्यक्षयम कुर्बन अभोगैरशुभक्षयम। 37 वर्ष सहस्रम 36,000 वर्ष तक निवेदन किया जा चुका है। क्षतिमंडलम शशास, इस पृथ्वी मंडल का शासन किया। भोगै पुण्यक्षयम, भोगों के द्वारा तो पुण्य का नाश होता है, जितने भोग लिए उससे पुण्य क्षय किया। अभोगई अशुभक्षयम, लेकिन जो अभोग किया, जहाँ पर संयम किया, उससे जो है अशुभों का नाश हुआ। अशुभों का क्षय अभोग से, संयम से, और पुण्य का क्षय भोग से करते हुए चलना पड़ता है संसार में। बिना भोग के भी काम नहीं चलता है। एवं बहुशवम कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकम नीत्वा पुत्रायादान्द्रपासनम। इस प्रकार जो है बहुत काल तक जो है महात्मा अविचलेंद्रिय हो करके धर्म अर्थ काम का समय बिता करके, और मोक्ष का समय चौथा जो आएगा, पुत्रायादान नृपासनम, नृपासनम पुत्राय अदात, पुत्र को नृपासन दिया। अब ये किस पुत्र को दिया, इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ी गुत्थी फंसी है हमारी। आप लोग भी विचार करिए, बड़े बड़े विद्वान हैं। क्योंकि जिस पुत्र को देते हैं वो बाद में वैराग्य हो करके जो है सो राज्य नहीं करना चाहता है। उसके बाद कुलवृद्ध लोग मिल करके दूसरे पुत्र को राज्यासन देते हैं। ऐसा सीधा सीधा प्रसंग आता है। लेकिन किसी विद्वान ने, टीकाकारों ने ऐसा लिख दिया कि जो है दूसरे ही पुत्र को नृपासन दिया, ऐसा लिख दिया। और हमारे सम्माननीय टीकाकार जिनके आधार से हम चल रहे हैं, उन्हीं में ऐसा आया। तो अब चक्कर ये है कि सम्माननीय सब हैं, लेकिन सेट नहीं करेगा जब तक हमारे दिमाग से, तो उसको हम जो है पूरा लकीर के फकीर होकर के थोड़ा सा मानने में संकोच होता है। ये अपना स्वभाव है, भगवत प्रदत्त है। जब हम शंकराचार्य जी का उसमें जो है यातयामम गतरसम में विचार किया हमने, तो आप लोग के सामने गीता भाष्य में हमने बताया था कि यातयामम में शंकराचार्य का अर्थ विचित्र है, वो सेटिंग बैठता नहीं है। याम का मतलब प्रहर है, और सारे लोगों ने वो याम का अर्थ प्रहर किया है। शंकराचार्य जी को उस समय क्या सूझा, कैसे सूझा, कुछ विचित्र अर्थ है। आप लोग शंकर भाष्य श्रीमद् भगवद गीता देख लीजिएगा 17वें अध्याय में, जहाँ पर ये श्लोक है। तो हमने कहा कि ये खटका है हमको तो भागवत का भी कहीं कहीं खटकता है। तो सुना देता हूँ कि हमको न यमयानी तीर्थानी न देवा मृच्छिलामया वाले में खटकता है। 10वें स्कंद में आएगा, अभी सुना देते हैं कि ये जो जलमय जो है स्थान तीर्थ नहीं है,
ये मृत और मिट्टी और पत्थर के देवता नहीं है। ते पुनंत उरुकालेन, तो जब देवता ही नहीं है तो कहाँ से वो जो है पवित्र करेंगे। उरुकालेन, चाहे कितनों समय लगाइए, तीर्थ ही नहीं आ गया। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसमें होना चाहिए, पाठ होगा प्राचीन, यन्यमयानि तीर्थानि, जो जल इत्यादि के तीर्थ माने जाते हैं। यानी ये देवा मृच्छिलामया, जो देव हैं, जो मिट्टी और शिलामय पत्थरमय जो भी देवता हैं, ये यानी और ये लगाएंगे, तब आएगा ते। यत और ते का जो है वो संगति भी बैठता है, यत तदो नित्य संबंधा। तब आएगा ते पुनम तिरुकालेन दर्शनादेव साधव, ये सेटिंग बैठती है। लेकिन भागवत में तो सही न हेमयानि तीर्थानि लिखा है। न का मतलब हो गया निषेध। जब जलमय तीर्थ ही, प्रयाग तीर्थ ही नहीं है और मिट्टी और पत्थर के देवता ही नहीं है, तो उरुकालेन पुनमति हो भी नहीं सकता है कभी भी। ये हमको खटका है केवल, हम बहुत इसके साधक नहीं हैं, लेकिन खटका है, मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ। लेकिन हमने संगति लगाया यानी तानी से, तो ऐसे खटकेगा तो हमको बोलना पड़ेगा। तो जीवित होने का प्रमाण मिलेगा कि हाँ कुछ दिमाग काम कर रहा है, लकीर का फकीर नहीं है। ये भी तो जीवित होने का प्रमाण है कि विद्वान जीवित हैं कि नहीं, कि विद्वान जीवित हैं कि एकदम लकीर के फकीरे हैं, केवल अपनी अपनी घंटी बजा के उसी में डूबे हैं सब जो है। कुछ अभिमान, कुछ अस्तित्व कुछ है कि नहीं। तो ये जो पुत्रायादात नृपासनम में किस पुत्र को आसन दिया, तो मेरी बुद्धि में तो लगता है कि जो उत्कल नाम का जो बड़ा पुत्र था उसी को दिया। यही संगति ठीक बैठती है, क्योंकि उस समय जो है पिताजी की आज्ञा हो गई, जल्दीबाजी की बात है, तुरंत जो है उसे राज्याभिषेक कर दिया, ध्रुव जी चल दिए। उसको बाद में वैराग्य हुआ होगा, ऐसा मेरा विचार है। अब आगे चिंतन मनन करिएगा जो भी होगा। कई लोगों ने ये भी टीकाओं में लिखा है, लेकिन जो प्रामाणिक जिस संस्कृत टीका की बात हम कर रहे हैं उसमें जो है द्वितीय पुत्र का लिख दिया गया है, उन्होंने भविष्य वाला लिख दिया। तो कुछ लिखे होंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। मन्यमान इदम विश्वम माया रचितमात्मनि, अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। तो ये समस्त विश्व जो है माया रचित है, तत्व खुल गया वेदांत का। और अविद्या रचित है, स्वप्न गंधर्व नगरोपमम है, माने मिथ्या है। गंधर्व नगर का मतलब मिथ्या। ये बौद्ध में बहुत इसका प्रयोग आया है, गंधर्व नगरोपमम। ये जहाँ तहाँ इधर वैदिक साहित्य में आता नहीं, ये भागवत में मिलता है जो है सो गंधर्व नगरोपमम। अब देखिएगा बौद्ध साहित्य में भरमार मिलेगा ये शब्द जो है। क्षणभंग, गंधर्व नगर निर्माण। आत्मन्यस्त आत्मस्त्र्यपत्य सुहृदो बलमृद्य कोश मंतपुरम परिविहार भुवश्च रम्याः भूमंडलम जलधि मेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति सप्रयेयो विशालाम। तो आत्मा मने स्वयं, स्त्री, अपत्य मने संतान, मित्र गण, बल बने जो अपनी सेना इत्यादि जो है, बड़ा हुआ जो कोश है, अरब खरब का जो खजाना है, अंतःपुरम जो अंतःपुर का जो सुख सौविध्य है, साम्राज्य है, परिविहार भुवश्च जो उपवन है, वन है, रम्या है, जो भी तामझाम है, भूमंडलम जलधि मेखलया माकलय्य माने जो समुद्र पर्यंत जो जलधि मेखला वाली जो पृथ्वी है, काल उपसृष्टमिति सब, ये सब काल के द्वारा उपसृष्ट है, सब आता जाता रहता है, कोई यहाँ नित्य नहीं है। सब प्रयेयो विशालाम, विशालाम। और विशालाम भी, ये विशाला जो है हरिद्वार है कि बद्री है, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन मनन करते रहिएगा। बहुत से विद्वान लोग हैं, भागवत कथावाचक लोग भी हैं।
तो इसमें तो कई जगह बद्री का आश्रम लिखा है, कई जगह हरिद्वार लिखा है। उन दोनों में काफ़ी दूरी भी है वर्तमान काल में जो है सो। तो विशालाम और सीधे जो है बद्री का आश्रम जाना प्राचीन काल में पता नहीं कैसा था क्या था। हरिद्वार तो कुछ समझ में आता है, मैदानी भूभाग है। और विशालाम मने अब जब हम लोग बचपन में थे पिताजी वगैरह कहते थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का मतलब है पूरा अपना कर्मकांड क्रियाकर्म करके तब लोग निकलते थे। 100 लोग निकले तो जो है 10-15 लोग वापस आए और सब उधरे जो है समाप्त हो जाएं, ऐसी स्थिति थी, विकट स्थिति 100-200 वर्ष पहले की। आज ना आनंद है, पूरा गाड़ी से सब जाते हैं। तो ध्रुव के समय में जो है विशाला की क्या स्थिति थी, क्या थी, हरिद्वार है कि वृंदावन है, अरे बद्री का आश्रम है, लेकिन गए बद्री का आश्रम में मान लिया जाए, लिखा है लोगों ने वैसा ही। एकदा तो विशालायाम 4 ऋषयो मलाहा सत्संगार्थम समायाता ददृशुस तत्र नारदम। जो महात्म्य में आया है तो कहीं कहीं हरिद्वार का भी उल्लेख है उससे। तस्याम विरुद्ध कर्णा शिववार विगाह्य बद्ध्वासनम जित मरुन् मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत प्रति रूप एतध्यायंस्तदव्यवहितो विसृजत समाधौ। वहाँ जा कर के विशुद्ध करणा माने समस्त इंद्रियों की शुद्धिकरण करके वहाँ जो सुंदर जो जल है, दोनों जगह का सुंदर है, हरिद्वार या बद्री का आश्रम, उसमें स्नान करके आसन बांध के बैठ गए, प्राणायाम लगाया। जित मरुण मनसा हृताक्षः माने नेत्र आदि सबको जो है मन के द्वारा समेट लिया। फिर पहले स्थूल स्वरूप में भगवान के जो है सो चित्त को टिकाया। दधारा भगवत प्रति रूप एतध्यायं, ये भगवान के ही प्रतिरूप ये समस्त विश्व का ध्यान भी किया। अवहिता सावधान होकर के समाधो विसृजत, समाधि में जा कर के अपने प्राण को त्याग दिया, भगवान में लीन हो गए। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रमानंद बाष्प कलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदशा वितिमुक्तलिंगः। भगवान में मिला दिया, भगवान हरि में भक्ति। प्रवहन नजस्रम आनंद बाष्प कलया, एकदम निरंतर प्रवाहमान भक्ति के द्वारा समुत्पन्न आनंद से उनके अश्रु प्रवाह होने लगे। उससे मुहुरर्ध्यमान, बार बार जो है उनको आंसू पोंछने पड़ते थे, पीड़ित होते थे। विक्लिद्यमान हृदय, हृदय पूरा गीला हो गया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। पुलकांकितांगो, और धीरे धीरे स्वयं का भी विस्मरण हो गया। नात्मानम अस्मरत असौ यदि मुक्त लिंग, और लिंग शरीर से धीरे धीरे मुक्त होते गए, सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए। अब जो है लिंग शरीर का मोह जाता रहा, उस स्थिति में पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब इतने बड़े भक्त हैं तो कुछ विशेष होना चाहिए जाते समय, कि सीधे चले गए, कैसे गए, तो थोड़ा सा उसके लिए विशेष वर्णन है। सददर्श विमानाग्र्यम नवसोवतरद्भो ध्रुव बिभ्राजयत दश दिशो राकापतिमिवोदितम। तो उसके बाद देखा उन्होंने कि विमान उतरा जो है अंतरिक्ष से, जैसे आकाश से चंद्रमा उतर रहे हैं। सूर्य नहीं बोला क्योंकि बड़ा देदीप्यमान सूर्य होते हैं, फिर जो चकाचौंध जो है आनंद प्रदायक नहीं होते हैं। सूर्य जो है बहुत आवश्यक तो हैं, लेकिन आनंद प्रदायक के रूप में जो है चंद्रमा का उल्लेख आता है। जैसे लिखा राका पूर्णे राका निशा करे इत्यमरा। तो
जैसे चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला विमान जो है दसों दिशाओं को जो है विभ्राजित करता हुआ नवशः अवतरत विमान, श्रेष्ठ विमान, अग्रिम मने सुंदरतम विमान जो है उत्तरा। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावय वरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञाय तावुत्तमगाय किङ्करा वभ्युत्थित साध्वसविस्मृतक्रमः ननाम नामानि गृह्णन् मधुद्विषा पार्षत्प्रधानाविति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रय नम्रकन्धरं सुनन्दनन्दावुपसृत्य संस्मृतं प्रत्युचतु पुष्करनाभसम्मतौ। भगवान के पार्षद सुनंद और नंद जो मुख्य पार्षद है विमान ले गया है। तो ये आभास हो गया इनको, दो लोग दिखाई दिए बड़े सुंदर सुंदर जो है, और भी रहे होंगे लेकिन मुख्य रूप से दो। देव प्रवरव चतुर्भुजव श्यामो, भगवत स्वरूप के समान इनका भी स्वरूप था। किशोरा वयवौ, बहुत किशोर अवयव वाले। अरुणाम्बुजे क्षणौ, उनके नेत्र भी जो है रक्त रक्त कमल नयन। स्थित अवष्टभ्य गदाम सुभाससौ, गदा लिए हुए सुंदर वस्त्र पहने हुए किरीट हारांगद चारु कुंडलौ, माने उनकी शोभा बताया कि कैसे कैसे भगवत समान भगवान भगवत पार्षद दोनों उतरे। तो समझ लिया ध्रुव ने कि जो है ये भगवान भगवत पार्षद हैं, उन्हीं के दूत हैं। विज्ञाय तौ उत्तम गाय किंकरौ, उत्तम गाय जैसे उरु गाय कहीं कहीं कहते हैं। उरुगाय भगवान नारायण उरु रूपेण गीयते असो उरुगाय, यहाँ उत्तम गाय कह दिया उन्हीं को। तो उत्तम गाय किंकरौ सेवको विज्ञाय, समझ करके पहचान करके अभ्युत्थिता खड़े हो गए। साध्वस विस्मृत क्रम, तो घबराहट थोड़ी सी हो गई। और विस्मृत क्रम माने जो एक प्रोटोकॉल होता है, तरीका उरीका भुला गए, सीधे उठ गए। नमामि नामानि गृह्णन् मधुदृशः, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो है प्रणाम किया। ननाम पार्षद प्रधानाविति संगतांजलि, हाथ जोड़ करके ये पार्षद प्रधान पार्षद हैं, प्रणाम किया। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम, भगवान के चरण में अभिनिविष्ट चित्त वाले, तम मने उसे, जो बद्धांजलि है, तम बद्धांजलिम प्रश्रयनत कंधरम, तम सब जगह तम तम, सुनंद नंदौ उपसृत्य समीपम आगत्य सस्मितम मंदस्मित सहितम प्रत्युच्युतु पुष्करनाभ सम्मतौ, पुष्करनाभ भगवान तस्य सम्मतौ प्रियौ, भगवान दोनों भगवान के प्रिय जो दो पार्षद हैं, सम्मत हैं, वो आकर के ऊचतु उवाच, ऊचतु ऊचू आके बोलने लगे। सुनंदनंदौ ऊचतु भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु, यह पंचवर्षस्तपसा भवान देवमति त्रिपत्, तस्याखिल जगद्धातु रावाम देवस्य सारंगिणः, पार्षदाविव संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत्पदम। क्या बात है। भो राजन सुभद्रम ते, आपका कल्याण हो। वाचम नो अवहिता शृणु, सावधान सावधान होकर के हमारी बात सुनो। यह 5 वर्षस तपसा, जो तुम 5 वर्ष की ही उम्र में तपस्या के द्वारा भगवान मने आपने देवम अति त्रिपत, भगवान नारायण को जो है सो प्रसन्न कर दिया था।
तस्य अखिल जगत धातु आवाम तस्य अखिल जगत धातु भगवतः नारायणस्य आवाम अहम आवाम वयम हम दोनों तस्य देवस्य सार्गिणः सार्गम धनु अस्य अस्ति सार्गी सार्गिणौ सार्गिणः तस्य सार्गिणः सार्ग धनुर्धारिणः पार्षदौ इह एचो एवा यावः पार्षदा विह त्वाम नेतुम भगवत पदम संप्राप्तौ त्वाम भवंतम ध्रुवम भगवत पदम भगवत स्थानम नेतुम ले जाने के लिए संप्राप्तौ इहा गतौ वर्तामहे हम दोनों यहाँ आए हैं आपको भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहाक्षतर पर्यंति दक्षिणम। सुदुर्जयम विष्णु पदम, ऐसा जो स्थान है भगवान नारायण का तुमने उसे अधिकृत किया है, जिसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो है सो अप्राप्य परम विचक्षते, फिर उसको प्राप्त नहीं करते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ है क्या है प्राप्त करना है, भटकते रहते हैं बड़े बड़े लोग जो है सूरी लोग, वो तुमने प्राप्त किया है। निर्मल थे तब प्राप्त किया है। पंचायना थे 5 वर्ष के बालक के द्वारा की गई जो तपस्या है, वो निर्मलता के कारण भगवान को वह आना पड़ा और वो स्थान प्राप्त हुआ। आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहार्च तारा पर्यंत दक्षिणम। अब जाओ उस स्थान में तुझे चलना है, चलो वहाँ जाके स्थिर हो जाओ जहाँ पर चंद्र और तारे सारे दिवाकर आदि सभी जो है दैनिक परिक्रमा करते हैं, उस ग्रह की उस रूप में तुम विराजमान हो जाओ। चंद्र दिवाकर आदि जिसकी दक्षिणम परिक्रांति, दाहिनी परिक्रमा। अनास्थितम ते पितृभिरप्यैरन्यैरप्यंग कर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। अब जो उनके दिमाग में था पहले कि खानदान में जो है, खानदान में ऐसा बनना है, पूरे खानदान को टपना है, जो सोचा था वो अभी तक जो है छोड़ नहीं रहा है। इन्होंने कह दिया, देखिए अनास्थितम ते पितृभय अन्य अप्यंग कर्हिचित्, तुम्हारे पितरों ने कभी भी ऐसा स्थान प्राप्त किया ही नहीं है, एकदम खानदान में फर्स्ट हो तुम, जो है जो सोचे थे वही हुआ है। आतिष्ठ जगताम बंध्यम, जगत समस्त संसार के द्वारा बंधनीय वो भगवान के उस परम पद में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ध्रुव। अब हम लोग का तो बचपन में जो विवाह होता था तो खुले स्थान पर होता था, जो है अब तो बिल्डिंग के अंदर होता है, और संयोग से तो फिर लोगों का विवाह रात्रि में होता था, हमारा दिन में हुआ था। दिखाए जरूर थे कि ध्रुव तारा उधर है, ध्रुव देखो, जो है दिखाया जाता है बर वधू को कि वहाँ देखो, जो है तो दिशा दिखा दिया लोगों ने उधर है, और रात्रि में तो दिखाई भी देता है, जो है बिल्डिंगों के अंदर क्या, लेकिन विवाह पद्धति में आता है, स्मरण कराया जाता है कि ये विवाह बंधन जो है उसी प्रकार अटल रहे। भाव है, वो जो भाव बनाया है ऋषियों ने, वो आज भारतवर्ष में जो है पूरा सफल चल रहा है। छिटपुट घटनाएं अपवाद तो सब जगह होती है, लेकिन भारत की जो सनातन संस्कृति वालों की जो वैवाहिक पद्धति है, इस प्रकार की पद्धति पूरे विश्व में नहीं है। 99% जो है जो ये सफल है, वो ध्रुव दिखाते हैं सब जगह, जो है तो उसका असर तो सब जगह आ ही रहा है कि स्थिर गृहस्थी है। आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णु परमं पदम एतदभिमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापित महायुष्मन अधिरूढ़ तुमरसी।
ये भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से प्राप्त ये जो विमान है, अब इसमें जो है सो उपस्थापित है, आपके सामने प्रेजेंटेड है, गिफ्टेड है, आया है। अधिरूढ़ तुमर्हसि, कृपा करके अब इसमें विराजमान हो जाओ, जो है सो तुम्हें पहुंचा दें वहाँ जहाँ जाना है। मैत्रेय उवाच निशम्म वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर्मधुच्युतं वाच मुरुक्रम प्रिय कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनिन् प्रणम्य शिशमभ्यवादयत। जब ऐसी बात उसने सुना, वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो, वैकुंठ के दोनों मुख्य पार्षदों की बात सुना। मधुच्युतम मने ऐसी शहद टपकने वाली वाणी जैसी वाणी, क्या बात, मधुच्युत। वाचम उरुक्रम प्रिय, भगवान का प्रिय जो उद्धव, अरे ये ध्रुव भी प्रिय हैं, उद्धव जी आ गए बीच में, क्या बात है। उरुक्रम प्रिय कृताभिषेक, स्नान किया, कृत नित्य मंगलो, सब जो भी करना है कर्मकांड करके, मुनिन प्रणम्य आशीषम अभ्यवादयत, सबका अभिवादन लिया, सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। देखिए जाते जाते भी भूला नहीं शिष्टाचार जो है सो, नहीं तो किसी को ऐसा जाना हो तो किसी को पूछेगा। परित्याभ्यर्च्य धीष्ण्याग्र्यम पार्षदा अभिवंद्य च, उस विमान की परिक्रमा की, प्रणाम किया, पार्षदों का अभिवादन किया। ये तदधिष्ठातम बिभ्रद्रूपम हिरण्मयम, चढ़ने की इच्छा करते ही उनका शरीर भी जो है हिरण्मय हो गया, एकदम उसी प्रकार का, देवो भूत्वा देवम यजेता हो गया। जो है जहाँ जाना है उस अनुरूप जो है बनना पड़ता है। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। इसी समय जो है यमराज जी जो है उधर से थे, कहे कि ध्रुव जी का टाइम ख़त्म है, अब ड्यूटी है उनकी भी, क्या करना है, तो ड्यूटी पालन करनी है। अब कहीं कहीं अपवाद हो जाता है, रॉयल रूल लग जाता है, तो अब उसमें कहीं कहीं कानून से ऊपर हो जाता है। ददर्श अंतकम आगतम, यमराज जी जो है काल समाप्त था। मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा, तो आकर के जब देख लिए वो भी जो है सो एकदम प्रणाम और ज़बरदस्ती मृत्यु के मूर्धनि में पद तो नहीं रखा। उसका कहने का मतलब जो है उसका तात्पर्य लेना चाहिए। जब देख लिया यमराज आए जरूर अपने ड्यूटी निभाने के लिए, जब देख लिया कि विष्णु पार्षद हैं, सब उधर जाने की तैयारी है, तो जाते जाते चढ़ने में कुछ जो है सहयोग प्रदान कर दिए होंगे। आरूढ़ोहाद भूतम पदम, मृत्यु के सर पर पैर रखा, कहने का मतलब मृत्यु को जीत लिया, कहने का मतलब ये होता है, तात्पर्यार्थ लेना चाहिए। क्योंकि मृत्यु भी कोई धर्मराज हैं, कोई अपने से ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो भी एक भगवान की इच्छा से ही ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो उनका तिरस्कार करना कहीं से भी उचित नहीं होता। अद्भुतम गृहम आरूढ़ोहा, अब उसको भी गृहम बोल दिया। गृहन्ते वस्तूनि यत्र इति गृहम है। तदा दुंदुभयो नेदुर मृदंग पड़वादय, क्या बात है, देवता लोग तैयार हैं, अपना बाजे बजे आकाश में, मृदंग पणवादि बजे। गंधर्व मुख्या प्रजगु पेतु कुसुम वृष्टय, गंधर्व मुख्यों ने जो है गान किया। कुतुम कुसुम वृष्टय पपात पेतु पेतु, पुष्प वृष्टि होने लगी। सच स्वरलोक मारोक्षन सुनीतिम जननीम ध्रुव अन्वगस
अन्वस्मरदगम हित्वा दीनाम यास्ये त्रिविष्टपम। ओ सच स्वर्लोकम आरोक्षण, स्वर्लोक जाते जाते, मैंने स्वर्लोक का यहाँ पर उसी लोक को समझना चाहिए। सुनीतिम जननीम ध्रुवा, माता जी का स्मरण किया, एकदम चढ़ने के बाद स्मरण में आया। अन्वस्मरत अगम हित्वा दीनाम यासे त्रिविष्टपम। अन्वस्मरत दगम हित्वा, दगम लिखा है ना बालक, थोड़ा सा देख लीजिए उधर 32वां देखिए। सच स्वर्लोकमारोक्षण सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगम हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम। हाँ, मैंने उन्हें हित्वा, अगम माने दीनाम दुखिताम, ताम, हित्वा, अगम का अर्थ देखिए, त्रिविष्टपम यास्ये, थोड़ा सा चिंतन मनन के लिए है, भाव तो एकदम स्पष्ट है भाव। हाँ दुर्गम स्थानम, हाँ अगम दुर्गम स्थानम, हाँ, हित्वा अगम हित्वा जननीं हित्वा अगम दुर्गम स्थानम त्रिविष्टपम स्वर्गम। हाँ, ऐसा लगा दिए ना, क्योंकि वो दुर्गम स्थान ऐसा ऐसा कहीं आसपास गए होते तो माताजी जो है सो मिलने आ जाती, भाव ये लगाया। कहीं इधर ही आसपास होता, पता चलता कि पुत्र वहाँ जाके विराजमान हुआ है दिल्ली में कहीं, तो अपना चली आती माताजी जो है सो। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की माताजी के बारे में कुछ कथा कहानी लोग कहते हैं, रोचक बातें कहते हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में भी कुछ वैसे ही आता है। तो वैसे माता जी चली जाती, लेकिन अगम है, अगम्य स्थान में जाना है, दीन है, माता जी को छोड़ के जा रहा हूँ, ये ध्यान आया। इति व्यवसितम तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शया मां चतुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतिम। तो उन्होंने जब ऐसा समझ लिया तो कहा चिंता मत करो जी, देखिए माता जी उधर जो है सो दूसरे विमान में चल रही हैं आगे आगे केवल जो है आप ही नहीं जा रहे हो, वो उनका विमान उधर से गया जा रहा है। तत्र तत्र प्रशंसत भी पथि वैमानिक ईश्वरैः अवकीर्ण्यमाणो ददृशे कुसुमयी क्रमशो ग्रहान। सारे ग्रहों को पार करते हुए जहाँ जहाँ कक्षाओं में पहुँचते थे वहाँ वहाँ स्वागत सत्कार होते हुए जो है अब बढ़ रहे हैं ध्रुव जी जो है। त्रिलोकीम देवयानेन सोति प्रज्य मुनिनपि, सारे मुनियों का स्थान त्रिलोकी का भी जो है पार करके काफ़ी ऊंचे स्थान में है वो ध्रुव जो है। परस्ताद यद ध्रुव गतिर विष्णु पद मथाभ्यगात, जो विष्णु का जो पद है ध्रुव गति है वहाँ पर जो है अगात माने प्राप्त हुए। यद व्राजमानम स्वरुचैव सर्वत लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजंत एते यन्ना ब्रजत जंतुषु ये ननुग्रहा ब्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम। यद व्राजमानम स्वरुचैव सर्वतो, जो अपने कांति से जो है विराजमान है, लोकास्त्रयो हेनु विभ्राजंत एते, जो तीनों लोग जिनके पीछे जो है विभ्राजित होते हैं। ये ना ब्रजम जंतुषु ये ननुग्रहा ब्रजंति भद्राणि चरंति ये अनिशम, माने जो अभद्र करने वाले हैं वहाँ कभी पहुँच नहीं सकते। जो अनिशम भद्राणि चरंति, जो हमेशा शुभ कर्म करते हैं वही वहाँ जा सकते हैं। ऐसे परम धाम दिव्य धाम को गए। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यंत्यंजसाच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। कैसे लोग भगवान को प्राप्त होते हैं, बहुत से लोगों को ध्यान देने की जरूरत है आज भी। शांता
पहले तो शांत हो, डिस्टर्ब माइंड नहीं, समदृशा समदृष्टि संपन्न हो, भेदभाव नहीं, शुद्धा मन वचन कर्म से शुद्ध हो, अंतस्करण शुद्ध हो, मनस्यन्यत वचस्यन्यत न हो, सर्वभूतानुरंजना सभी भूतों का अनुरंजन करने वाले हों, कोई भी भूत प्राणी उनसे उद्वेजित न हो। ऐसे लोग यंति अंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा, अच्युत के प्रिय बंधु बांधव यही हैं, यही जो है सरलता से भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं। अंजसा सारल्येन इत्युत्तान पद पुत्रो ध्रुव कृष्ण परायण अभुत्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणिरिवा मलः, तीनों लोगों के चूड़ामणि के समान जो है सो कृष्ण परायण उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव बने। त्रयाणाम लोकानाम अभूत अभूताम अभुवन, अमलः चूड़ामणि रिवः मने शिरोरत्न, चूड़ामणि शिरोरत्नम इत्यमरः। गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम, गंभीर वेग वाला, कंटिन्यू अनिमिषम, लगातार चलने वाला जो तारा गणों का जो एक चक्र है, नक्षत्र मंडल है, तारा मंडल है, आकाश गंगा है, विश्व ब्रह्मांड है। सोचते सोचते दिमाग फेल होगा, इतना बड़ा है, चक्र है। यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्याम इव गणा गवाम गणः, मेढ्याम फिर आ गया, जिसमें जिसकी परिक्रमा जो है बैल किया करते हैं, बीच में एक मेढी होती है, उसी में घूमते हैं। उसी प्रकार ध्रुव जो है बीच में है, उसी में सारे तारे ग्रह नक्षत्र जो है भ्रमण करते हैं, वो बीच है। गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य, हे कौरव्य, विदुर जी के लिए संबोधन आया बड़ी देर में। गवाम गणः मने नक्षत्राणाम गणः, महिमानम विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि आतोद्यम वितुदय श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। तो इनकी महिमा देख करके नारद जी गदगद, स्तुति करने योग्य जो है वितुदय माने उनका जो है बजाते हुए बीणा जो है, श्लोकान माने ध्रुव संबंधी श्लोकों का गायन करते हुए, भगवत गायन करते हुए, प्रचेतसाम सत्रे अगायत, प्रचेताओं के सत्र में जो है सो अगायत नारद जी ने गान किया, जो है सो श्लोक गाया बढ़िया से बीणा बजा करके, जो है नया मीटर आ गया प्रचेतसाम। नारद उवाच नूनम सुनेत, लगता है यही गाना है क्या। नूनम सुनीते पति देवतायास्तप प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्टा भूपायान्नपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। यः पंचवर्षो गुरुदार वाक्शरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करो जितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। यः क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढ मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः। षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। लगता है नारद जी यही गाए हैं। अभी तो श्लोक जैसा लगा, और जो आप लोग थोड़ी सी गायन विद्या में निपुणता रखते हो, तो जो हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि इसका कैसे गान हो सकता है, ये गाने लायक नहीं लगता है। हम लोग को तो कुछ स्वरबद्ध कुछ मिल जाए, छंदोबद्ध, तो कुछ लगता हाँ ये गाना है। लेकिन जो असली गायक के हाथ में पड़ जाए कुछ भी, तो ऐसा गा के सुना देंगे कि हम जो है दंग हो जाएंगे। तुमेव माता से पिता तुमेव, इसी को यदि किसी परिनिष्ठित गायक के दे दिया जाए गाने के लिए,
तो ऐसा गाएगा कि हम अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसका अनुभव हमने किया है, अनुभव हमने कई जगह किया है, लेकिन मिर्ज़ापुर वाला कुछ याद आ रहा है। तो ये होता है गायक की विशेषता। तो नारद जी जैसे गाने वाले, और यही श्लोक में पता नहीं कितना प्रचेताओं के सत्र में आनंद आया होगा। नूनम सुनीते हे पति देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य ताम गतम। सुनीति के जो पति देवता हैं, तप प्रभावस्य पति देवताया सुनीते है, पति है देवता जिनकी, ऐसी जो सुनीति उनकी तपस्या के प्रभाव से इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ, माता के तप प्रभाव से ये सब हुआ। ताम गतिम दृष्ट्वा अभ्युपायान्नपि वेदवादिनो निवादिगंतुम प्रभवंति किम नृपाहा। क्योंकि वो सुनीति जी भी तो गई है ना, विमान उनका भी दिखाई दिया, उसकी उनकी भी गति है, उनके पुत्र की भी गति है। सुतस्य लिखा है पुत्र की। दृष्ट्वा अभ्युपायान्नपि वेदवादिनो, माने ये गति देख के तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जो हमारे वेदवादी जो ये तुर्जेत्वा वाले गणानांता वाले बड़े बड़े वैदिक हैं, विद्वान हैं, नैवादिगंतुम प्रभवन्ति, पूरा वेद पढ़ जाएं, सब कर जाएं, इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। किम नृपाहा, क्या ये साधारण राजे महाराजे लोग कर लेंगे। राजा तो बड़ा प्रपंच में फंस जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो है क्या प्राप्त करेगा। नारद जी के भजन का सारांश है। यह 5 वर्षों गुरुदार वाक्सरे, जो 5 वर्ष का था, गुरु मने अपने पिताजी के, दार मने जो द्वितीय पत्नी है, उनकी वाक्सरे मने वाणी रूपी बाणों से भिन्ने न छिन्न भिन्न हो करके, या तो हृदय न दुयता, निकल गया, जो दुखित हृदय से निकल गया। बनम मदादेश करो जितम प्रभु, लेकिन मेरी बात माना, मदादेश करा, मेरी बात मान करके अजितम प्रभुम जिगाय, भगवान नारायण को संतुष्ट किया। तद भक्त गुणै पराजितम, क्योंकि भगवान तो जो है भक्त के गुणों से पराजित होते हैं। हम भक्त पराधीन, भक्त जहाँ चाहे वहाँ भगवान को बुला ले, लेकिन भक्त होना चाहिए। यक्षत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़ अन्वारुरुक्षेदपि बरसपूगैः। यह क्षत्र बंधु भूवि तस्याधिरूढ़ अन्वारुरुक्षेत अपि वर्ष पूरे। मैंने कोई ये छत्र बंधु लगा दिया ना, इसलिए हमको थोड़ा सा शंका हो गई कि बंधु लगाने से थोड़ा सा ब्रह्म बंधु क्षत्र बंधु लगा देने से निंदा अर्थ हो जाता है। बंधु लग गया तो हो जाएगा निंदा अर्थ। तो ये क्षत्र बंधु कोई जो है ध्रुव से कंपटीशन करने का इच्छुक जो क्षत्र बंधु है, भूवि बने संसार में, तस्याधिरूढ़म अन्वारुरुक्षेत, माने उनके द्वारा अधिरूढ़ जो राज्य है, पद है, स्थान है, उसको यदि चढ़ना चाहे, प्राप्त करना चाहे, वर्ष पूगई, बहुत वर्षों के पूग मने समूह बीत जाएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, तभी सफल नहीं होगा। यह 5 वर्षों यद अहो भी रल्पई, जिन्होंने तो 5 वर्ष के थे वो तो, और वो कुछ ही दिनों में 6 महीने का समय बताया है। वैकुंठम प्रसाद्य, वैकुंठ मने लोक भी होता है, भगवान का नाम भी है। तत्पदम अवाप, उनके पद को प्राप्त किया। दूसरे लोगों को थोड़ा सा छुआ दिया कि कंपटीशन न करें बहुत ज़्यादा, जो है बहुत से लोग जो है ना शुरू कर देते हैं कंपटीशन। मैत्रेय उवाच एतत्ते भीतम सर्वम यत्पृष्टोहम इह त्वया
ध्रुवस्योद्दाम यशसश्चरितं सम्मतं सताम। मैत्रेय जी ने उनसे कहा, ये तत्ते अभीतम सर्वम यत् पृष्टोहम इहस्तोया, जो आपने पूछा वो सब हमने निवेदन कर दिया। उद्दाम यशस, जिनका बहुत उद्दाम माने बहुत श्रेष्ठ उत्तम यश है, उनके चरित्र का वर्णन किया, जो सम्मत है, सताम सम्मतम है, अच्छे लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं। जो धन्यम यशस्यम, जो यश प्रदान करने वाला है, जो धन्य है, धन्य धन्य हो गया बोलते हैं ना। आयुष्यम, जो आयुष्य प्रदान करने वाला है, जो पुण्य प्रदान करने वाला है। जो स्वस्त्ययनम है, जो स्वस्ति का धाम है, स्वस्ति का धाम है। स्वस्ति अयनम स्वस्त्ययनम, स्वस्ति का अयन है, महत बहुत श्रेष्ठ धाम है। स्वर्गम यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम, स्वर्ग की परिभाषा किया। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्व पदास्पदम, ऐसा आता। तो स्वर्गम उस सुख प्रदान करने वाला है। द्रव्यम माने जो स्थिरता प्रदान करने वाला है, स्थिर है। सौमनस्यम, सर्वत्र जो है सौमनस्य बनाने वाला है। प्रशस्यम, प्रशंसनीय है। अघमर्षणम, पापों का नाश करने वाला। क्या बात, ये सब ध्रुव चरित्र की विशेषताएं बताया। इसको सुनने से क्या क्या होता है, ठीक से सुने, समझ के सुने तो। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्थयनम महत, स्वर्गम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अगमर्षणम। श्रुत्वे तत्श्रद्धया भीक्षण मच्युत प्रिय चेष्टितम। अच्युत प्रिय चेष्टितम माने अच्युतस्य प्रिय, अच्युत प्रिय तस्य चेष्टितम, अच्युत प्रिय चेष्टितम, अथवा तेन चेष्टितम भी कर सकते हैं, यद्वा। तो भगवान भगवत भक्त के द्वारा की गई जो ये लीला है, श्रद्धया निरंतर इसका श्रवण करके भवेद भक्तिर भगवती यथा स्यात् क्लेश संक्षया, भगवान में भक्ति होगी, भक्ति उत्पन्न होगी इससे। जिस भक्ति के द्वारा क्लेश संक्षया यथा स्यात्, क्लेशों का नाश होगा। भक्ति होने का मतलब है दुख कष्ट समाप्त होंगे। महत्वमिच्छताम तीर्थम श्रोतुशीलादयो गुणाः, यत्र तेजस्तदिच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। क्या बात है, इसमें तो बहुत गंभीर है ये। मैंने अकेला श्लोक जो है आधा घंटा खींचने वाला है। महत्वम इच्छताम तीर्थम, जो महत्व चाहने वाले व्यक्ति जो है इसका श्रवण करें तो उनके लिए समझ लीजिए तीर्थ स्नान के बराबर है। तीर्थ स्नान तीर्थ है उनके लिए। तीर्थ माने जो पुण्यप्रद को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ जो है सेव्य होता है। श्रोतुशीलादयो गुणाः, अब जो श्रवण करने वाला व्यक्ति है उनके शील आदि गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो भी शील आदि गुण है वृद्धि को प्राप्त होंगे, क्योंकि सारी कथा देखेगा सुनेगा तो कुछ बुद्धि खुलेगी जो है सो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्रोध नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, भगाना नहीं है ना, दूसरे पुत्र का अपमान नहीं करना है। ये सारा का सारा कुछ दिमाग में आएगा ना बात। तो शील आदि गुण जो है इस कथा को सुनते सुनते उत्पन्न होंगे कथा श्रोताओं में। यत्र तेजस्तदिच्छूनाम, तेज चाहने वाले के लिए तेजस्विता की वृद्धि होगी, देखेगा तेजस्विता जो है ध्रुव की देखेगा। 5 वर्ष के व्यक्ति में इतनी प्रतिशोध की ज्वाला है, इतना दृढ़ निश्चय है, और बाद में भी इतना जो है ललकारने की क्षमता है। तेजो वृद्धि भी होगी। मानो यत्र मनस्वी नाम, मनस्वी होगा तो
मान सम्मान की कैसे रक्षा करनी है, वो भी जो है इससे वृद्धि को प्राप्त होगी कि मान रहित हो करके, दलित हो करके, घुट घुट करके नहीं जीना है, मान की रक्षा करनी है। प्रयतः कीर्तयेत प्रातः समवाये द्विजन्मनाम। द्विजन्मनाम माने जो सुन के थोड़ा सा समझ सकें, ऐसे लोगों के बीच में सावधान हो करके प्रातःकाल जो है यदि इसका कीर्तन हो, चिंतन मनन हो। सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत। इस पवित्र पुण्य श्लोक ध्रुव का नहीं प्रातःकाल तो सायंकाल भी कर सकते। क्या बात है, सायं च बोला है, प्रातःकाल करे, सायंकाल भी करे। ये ध्रुव के महान चरित्र का अभ्यास, चिंतन मनन, पाठ। पौर्णमास्याम शनिवाल्याम, पूर्णिमा के दिन किया जाए। अमावस्या शनिवाली सार्नष्टेन्दु कलाकुहु इत्यमर, अमावस्या के दिन किया जाए। द्वादश्याम किया जाए। क्या बात है, द्वादशी तिथि में किया जाए, श्रवण नक्षत्र में किया जाए, अथवा दिनक्षय व्यतिपाते, जहाँ दिन का क्षय होता है, व्यतिपात होता है, खराब युग होता है, संक्रम होता है। अर्क दिने में रविवार भी अच्छा माना जाता है। अर्क दिने सूर्य दिने थवा अपिवा। श्रावयेत श्रद्धानानाम, जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं उन्हें सुनाना चाहिए। क्या बात है, इतना लाभ होगा ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। ये तो आज इतना आनंद आ रहा है कि हम लोग तो कालक्षेप कर रहे थे कुछ ज्ञान की दृष्टि से, लेकिन ये ज्ञान के साथ साथ इतने लाभ और प्राप्त होंगे ये तो अभी स्पष्ट हो रहा है। तीर्थपाद पदाश्रय, तीर्थपाद पदाश्रय, तीर्थपाद मने भगवान, उनके पद में आश्रय लेने वाला जो ध्रुव है। नियत्संस्तत्रात्मात्मानं संतुष्ट इति सिद्धति। अब उसमें जो है सकाम भाव त्याग करके किसी कामना से नहीं, संतुष्टि पूर्वक जो है सो कामना रहित होकर के यदि इस ध्रुव चरित्र का श्रवण, वाचन, चिंतन मनन किया जाए, सिद्धति, सिद्ध हो जाएगा, असर आ जाएगा पूरा जो है। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतम कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्य अनुगृह्णते। क्या बात है, ज्ञानम अज्ञात तत्वाय, जिन्होंने तत्व को नहीं जाना है, जो ज्ञानी नहीं है, दद्यात् सत्पथे अमृतम, जो अमृतम ज्ञानम दद्यात्, जो अमृत ज्ञान का वितरण ज्ञान शून्य लोगों में, अल्पज्ञानियों में, ज्ञान न जानने वालों में जो ज्ञान का वितरण करता है। कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। दीननाथस्य कृपालो हो, दीननाथ भगवान के इस प्रकार के चरित्र का ज्ञान वर्णन जो करता कराता है, देवास्तस्यानुगृह्णते, भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आदमी कोई प्रसन्न हो न हो, लेकिन जो ज्ञान बांटता है, जो अच्छा काम करता है, देवता लोग स्वयं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। इदं मया ते भीतं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। इदं मया ते अभिहितं कुरुद्वः, हे कुरुद्वः, हे विदुरा, इदं मया ते अभिहितम, ये सारी बातें हमने तुझे बताई। विख्यात विशुद्ध कर्मणा, जिसकी विशुद्ध कर्म जो है विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं सारे संसार में। ध्रुव चरित्र जो है सभी पुराणों में घुमा फिरा के ध्रुव चरित्र का वर्णन आता है। हित्वा अर्भकः क्रीडनकानि मातुः गृहं च, जो एक बालक बाल्यकाल में ही जो है सो
जो खिलौने का समय होता है, माता पिता के साथ में रहने का समय होता है, उन सबको फेंक फांक करके छोड़ करके, क्रीडनकानि हित्वा, खिलौने को छोड़ करके फेंक करके, मातुर्गृहम च, माता जी का घर भी छोड़ के, यह विष्णु शरणम जगाम, जो भगवान के शरण में चला गया। और एक उदाहरण रख दिया सारे विश्व में कि एकाकाराकारित निर्मल भक्ति की क्या विशेषता होती है, कैसे भगवान को आना पड़ता है। एक चरित्र जो है सारे संसार के सामने प्रदर्शित कर दिया। ये है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे ध्रुवचरितम नाम द्वादशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्त ध्रुव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।